क्वेश्चन नंबर 15। 596 बोरियों में 29,204 किलोग्राम गेहूं का आटा है। यदि उन सभी बोरियों में बराबर बराबर आटा है तो प्रत्येक बोरी में कितना आटा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लिखेंगे प्रत्येक बोरी में गेहूं का आटा है। देखिए कह रहा है 596 बोरियों में कितना किलोग्राम गेहूं का आटा है, तो 29,204। ठीक है, 29,204 किलोग्राम है 596 बोरी में, मतलब 29,204 किलोग्राम गेहूं का आटा है 596 बोरियों में। तो देखिए प्रत्येक बोरी यानी एक बोरी में कितना गेहूं का आटा होगा, बस हम भाग दे देंगे 29,204 को किससे भाग दे देंगे, 596 से। तो देखिए 596 से हम इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, तो हम यहाँ पे देखिए भाग देते हैं 29,204। तो कितना आएगा, 596 से देना है 2,920 को भागा, क्योंकि 292 तो लगेगा नहीं। तो देखिए 5 चौक 5, मान लीजिए ये 500 है, या देखिए 600 है, 600 के नज़दीक है ये 596। तो 6 चौक कितना होता है 24, यानी 600 गुने 4 2400, तो 4 बार में लग जाएगा। तो हम 4 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 9 चौक 36, 2 38, हाथ में रहा 3, 5 चौक 20, 3 23। तो इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 11, 11 में से 8 गया 3, ये हो गया 8, 8 में से 3 गया 5, तो 536 आ गया। अब 4 को हम उतार देंगे तो देखिए 600 मान लीजिए इसको, तो 600 नमा 5400 होता है, तो मान लीजिए 9 से लगेगा। देखिए 596 है तो 9 से लगाएंगे इसको अब हम, तो 9 छक 54, हाथ में रहा 5, 9 नमा 81, 5 86, हाथ में रहा 8, 9 पचे 45, 8 53। तो ये पूरा पूरी कट गया यानी 49 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 49 किलोग्राम, इसका आंसर हो जाएगा 49 किलोग्राम। यानी प्रत्येक बोरी में, एक बोरी में कितना आटा है, 49 किलोग्राम। ठीक है, तो 596 बोरियों में दिया हुआ था 29,204 किलोग्राम आटा है गेहूं का आटा, तो एक बोरी में कितना निकल गया है, 49 किलोग्राम। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल एवं शेषफल लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है, 8 अंकों की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी बस 8 9 लिख देंगे। देखिए 4 हुआ, 5 6 7 8, तो ये हो गया 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बस 8 अंक 8 8 ठो 9 लिख देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 9 लिख देना है। तो ये हो गया 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो कितना है ये, देखिए 9,99,99,999, यानी 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 9,99,99,999। अब कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 99। देखिए 9 2 ठो 9 लिख देंगे। तो क्या कह रहा है कि भाग देकर भागफल एवं शेषफल लिखे। अब देखिए हम भाग देंगे तो यानी यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, भाग देने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को किससे भाग देना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से, यानी 99 से। ठीक है,
तो इसका कितना आंसर आएगा देखिए, हम यहाँ पे इसको भाग देते हैं 99 से। इस तरह से कितना आएगा, तो इसको देखिए भाग देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए इधर जगह नहीं, तो हम ऊपर लिख लेते हैं 99 से एक बार में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 99 है तो देखिए कट गया। अब फिर से 99 यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक अंक तो लगेगा नहीं, तो 2 अंक उतारेंगे या 99 उतारेंगे। तो 2 अंक उतारने की वजह से यहाँ पे एक शून्य देंगे, फिर 1 से लगाएंगे, फिर देखिए 99 कट चुका है। अब देखिए फिर से 2 अंक ऊपर से उतारेंगे, तो उसके बदले शून्य आएगा। अब 99 से एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 99 से 99 देखिए कट गया। अब फिर से हम 99 को उतारेंगे, तो जब 2 अंक उतरा तो यहाँ पे शून्य देंगे और 1 से लगाएंगे। तो कितना आ गया देखिए भागफल, देखिए भागफल ये हुआ जो ऊपर है, और शेषफल हो गया शून्य, कुछ नहीं बचा तो शून्य हो गया शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर कितना आ गया, 10101011, यानी कितना हो गया देखिए 10,10,101 इसका भागफल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः भागफल बराबर 10,10,101, शेषफल बराबर शून्य। देखिए शेषफल शून्य बचा है, कुछ नहीं बचा तो शून्य है, 99 से 99 घटाएंगे तो शून्य आएगा, इसलिए देखिए काट दिए हैं, तो यहाँ पे शून्य है, तो शेषफल कितना हो जाएगा शून्य। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग देकर भागफल एवं शेषफल लिखें। तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 9 ठो 9 लिख देंगे, देखिए इतना, यानी 99,99,99,999 हो जाएगा 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए कितना 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक, 9 ठो 9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग दें, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 पे 2 शून्य दे देंगे। 3 अंक देखिए, 3 अंक हो गया, 1 2 3 अंक, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 100। 100 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब कह रहा है कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, और भागफल और शेषफल लिखना है। तो देखिए हम 100 से यहाँ पे 100 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ पे इसको हम 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को किससे भाग देना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 100 से। तो कितना आएगा, तो हम देखिए यहाँ पे 100 से भाग देते हैं इसको, तो 100 से हम इसको लगाएंगे, तो देखिए 100 नंबर कितना होता है 900, तो 999 लगाएंगे पहले, 2 अंक तो लगेगा नहीं, तो 3 अंक लगाएंगे, यानी 9 से लगाएंगे, तो 100 नंबर कितना होता है 900, तो कितना बचा यहाँ पे 99, फिर 9 उतारेंगे ऊपर से देखिए, फिर 9 से लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 900, फिर देखिए 99 आएगा घट के, ये अंक कट जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो ठीक है 9 में से 9 गया शून्य, तो यहाँ पे काट देंगे। अब देखिए फिर से एक 9 उतारेंगे यहाँ पे, ये वाला 9,
फिर से 9 से लगाएंगे, 100 नंबर 900। अब देखिए यहाँ पे घट के आएगा 99, फिर से 9 उतारेंगे, फिर से 9 बार लगाएंगे, 100 नंबर 900। फिर से देखिए 99 घट के आएगा, फिर से एक 9 उतारेंगे, फिर लगाएंगे 100 नंबर 900। फिर देखिए 99 आएगा घट के, फिर 9 उतारेंगे ऊपर से, फिर देखिए 9 से हम लगाएंगे तो हो जाएगा 900। फिर देखिए 99 आएगा, फिर 9 लिखेंगे, 9 उतारेंगे ऊपर से, तो देखिए 999 आया। तो फिर से हम एक बार में यहाँ पे 100 नंबर 900 लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 900 इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 999 है, देखिए। तो यहाँ पे हम 900 लिखेंगे, कितना बच जाएगा, देखिए 99 कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका भागफल कितना आ गया, तो 7 9 आ गया यहाँ पे इसका भागफल। तो भागफल आ गया 99,099,900, माफ़ कीजिएगा 99,99,999 इसका भागफल। और शेषफल कितना आ गया 99। देखिए अंत में क्या बचा, घट के जो आया 99। तो उसके बाद तो 9 तो है नहीं, क्योंकि हम सब 9 को यहाँ पे देखिए उतार दिए, 3 9 तो यहीं लगा था। फिर देखिए 4, चौथा 9 उतारे यहाँ पे, 5 6 7 8 9, 9 ही 9 था। तो अंत में बच गया 99, यानी शेषफल आ गया 99 और भागफल आ गया 99,99,999। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 99,99,999, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब इसका भागफल और शेषफल लिखना है, तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर 99,99,999 और शेषफल लिख देंगे हम, शेषफल बराबर 0, माफ़ कीजिएगा 99। शेषफल बराबर कितना आया 99। देखिए अंत में घट के कितना आया है 99 आया है। तो इसका शेषफल हो गया 99 और भागफल हो गया 99,99,999। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, यदि भाजक 140, भागफल 85 तथा शेषफल 80 हो तो भाज्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 18, यदि भाजक 140, भागफल 85 तथा शेषफल 80 हो तो भाज्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 18 में कितना दिया हुआ है, भाजक 140 दिया हुआ है, भागफल 85 तथा शेषफल कितना दिया हुआ है 80। तो भाज्य निकालना है हमें। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये हमेशा हम लोगों को याद कर लेना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो देखिए भाज्य किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम पहले समझ लेंगे कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल। मान लीजिए यहाँ पे है 10, ठीक है। 10 को किस से भाग देना है, 2 से। तो 2 पचे कितना हो गया 10, शेषफल कितना आ गया 0। तो ये हो गया क्या, देखिए ये हो गया भागफल, ठीक है। ये हो गया शेषफल, ये हो गया शेषफल। ये हो गया भाजक, यानी जिससे भाग दे रहे हैं वो हो गया भाजक। और ये हो गया भाज्य, यानी जिसको हम भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा भाज्य।
तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल। तो देखिए भाजक गुना भागफल यानी 2 गुने 5, 5 दूनी 10 आ जा रहा है। शेषफल 0 है तो 10 जोड़ 0 10 ही आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम भाग देते 11 को 2 से, तो 2 पचे 10 लगता, शेषफल कितना आ जाता है 1। अब देखिए यहाँ पे हो जाता 5 दूनी 10 प्लस 1 यानी भाजक, देखिए फिर से लिखते हैं, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 5 दूनी 10 प्लस 1 कितना आ गया 11। देखिए भाज्य आ गया 11। तो इसी तरह से इसका भी निकाल लेना है। तो देखिए भाजक कितना है यहाँ पे 140, भागफल कितना है 85, शेषफल कितना है 80। ठीक है, तो 140 गुने 85 करेंगे और फिर 80 से जोड़ देंगे। तो देखिए 14 पचे कितना होता है, पहले 14 गुने 85 कर लेते हैं। तो 14 पचे 70, हाथ में रहा 7, 14 8 112, 112 और 7 कितना हो गया 119। तो कितना आ गया देखिए, तो 140, देखिए 14 गुने 85 किए तो कितना आया 1190। और देखिए एक शून्य और था वहाँ पे 140 था, तो ये शून्य भी यहाँ पे हम दे देंगे। तो हो गया कितना 11,900। अब 80 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए 11980 यानी 11,980 इसका आंसर हो जाएगा। यानी भाज्य बराबर कितना हो जाएगा 11,980। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 18 भी हल कर लेंगे।